स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को मंदसौर से अशोक सर का नमस्कार। विद्यार्थियों, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं, लेकिन उनके उत्तर खोजने के लिए हमको प्रश्नों को हल करके देखना होता है, तभी हम सही विकल्प का चुनाव कर पाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करके बता रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास इस वीडियो में मैंने किया है। आप इसको समझें और इसके पश्चात इसको एक कॉपी में नोट भी कर लें, जिससे कि आपको जब भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होगी यह नोटिंग बहुत काम आएगा। आइए जानते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, मिश्रधन, दर, समय, मूलधन की गणना। हर परीक्षा में ब्याज के ऊपर प्रश्न आता है और दैनिक जीवन में भी ब्याज को ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। बैंकिंग में, पोस्ट ऑफिस में भी ब्याज की गणना की जाती है और उस ब्याज की गणना को हमको समझना चाहिए। पहला जो प्रश्न मैंने लिखा है, 2000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। विद्यार्थियों, साधारण ब्याज करना है और साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र है, तो सूत्र हम लिख लेते हैं। ये सूत्र बहुत सारे विद्यार्थियों को याद भी होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये सूत्र है, ये हमको याद करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे सवाल में मूलधन है क्या, तो मूलधन दे रखा 2000 रुपये और दर दे रखी है 10% वार्षिक की दर से, और समय दे रखा 2 वर्ष, और चूंकि दर प्रतिशत में दी थी तो बटा 100 हो गया और सूत्र में भी 100 है। इसको हम हल कर देते हैं, तो ये हमने इसको हल कर दिया। अब कोई संख्या नीचे बची नहीं है कटने के लिए, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, 200 गुणित 2 400 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। दूसरा सवाल हम देखते हैं, 4000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी। हमको गणित के सवाल को समझना बहुत जरूरी है। इस सवाल में ये पूछा है कि हम 4000 की राशि को यदि 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए कहीं निवेश कर दें तो 3 वर्ष के बाद हमको क्या धनराशि प्राप्त होगी। अर्थात ये हमको मिश्रधन पूछ रहे हैं, और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन में यदि हम ब्याज जोड़ दें तो मिश्रधन हो जाता है। तो आइए हम मिश्रधन का सूत्र लिख लेते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सवाल में मूलधन तो दे रखा है 4000 रुपये, लेकिन ब्याज नहीं है, तो हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र मैंने आपको पहले सवाल में बताया, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो ये मूलधन आपका दे रखा है 4000 रुपये और दर आपकी दे रखी है 10% और समय 3 वर्ष का है और ये 100 हो गया। इसको अपन हल कर देते हैं। 0 से 0 2 0 चली गई, ये हो गया आपका 1200 रुपये। ये तो ब्याज आ गया। अपने को तो मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन का सूत्र मैंने लगा रखा है। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, तो ये हो गया आपका 5200 रुपया। अगला देखते हैं, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसमें एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इस सवाल में हमको दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करना है और आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो विद्यार्थी को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वैल्यू कहाँ गई। तो इस सवाल को करने का एक तरीका है, मान्यता लेना पड़ती है। माना कि मूलधन 100 रुपये है। अब सवाल में दे रखा है कि एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती, तो ये जो 100 रुपये ये 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। 5 वर्ष में दुगने होने पर ये हो गए आपके 100 गुणित 2 200। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन 100 रुपये है और ब्याज उसमें 100 रुपये ऐसे करके 200 रुपये हो गए। तो हम ब्याज को निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर 200 रुपये है तो -100,
बराबर 100 रुपये आ गया, ब्याज आ गया। अब हमको तो दर ज्ञात करना है, तो दर का सूत्र लगा देते हैं। दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। ये सूत्र हमको याद करना है, एक जगह हम लिख लें ताकि उन सूत्रों को हम याद कर सकते हैं। तो ब्याज हमारे पास 100 रुपये है और सूत्र में 100 रुपये रखना ही है। मूलधन भी हमारे पास 100 ही रुपये था और समय हमारा 5 वर्ष था। इसको हमको हल करना है। ये चला गया, इसको इससे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दून 10, ये हमारी दर आ गई 20%। और देखते हैं 2400 रुपये का 3 वर्ष का 20% वार्षिक की दर से मिश्रधन क्या होगा। हमको मिश्रधन पूछा है और मिश्रधन का मतलब होता है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन तो दे रखा है लेकिन ब्याज नहीं, तो ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर ये हो गया हमारा 2400 रुपया मूलधन गुणित दर। दर हमारा 20% है और समय हमारा 3 वर्ष है, बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य चली गई, इसका हम गुणा कर देंगे। तो ये गुणा आ गया आपका 24 में 20 का गुणा करेंगे और फिर 3 का गुणा कर देंगे। तो यदि नहीं आता है तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, 24 गुणित 20, तो 24 गुणित 20 का हो गया 24 दूना 48 और फिर गुणित 3, तो ये हो गया 0, 8 तरी 24, 2, 4 तरी 12 और 2 14, 1440 रुपये आ गए। ये तो ब्याज आया। हमको तो क्या चाहिए, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर मूलधन था आपका 2400 रुपया और ब्याज आ गया आपका 1440 रुपया। तो ये आपका हो गया है कितना, 0,483, ये आपका आंसर आ गया। और देखिए, यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसमें भी हमको मान्यता लेना पड़ेगी। तो मान्यता ले लेते हैं। माना कि मूलधन 100 रुपये है, माना कि मूलधन 100 रुपये है और सवाल में दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से करना है। तो हम देखते हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये कितने हो जाते हैं। तो ये ब्याज इसका जो है 100 का 5% से यदि ज्ञात करेंगे, 5/100, तो ये आगे 5 रुपये। तो मिश्रधन हमारा हो गया है मूलधन धन ब्याज बराबर 105 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि 5% वार्षिक की दर से कोई धनराशि 840 रुपये हो जाती है। तो हम इसको चूकी में जमा सकते हैं। चूंकि मिश्रधन 105 रुपये है तो मूलधन 100 रुपये था। हमने 100 रुपये माना था, मूलधन 100 रुपये था। अब मिश्रधन दे रखा है 840 रुपये, 840 रुपये मिश्रधन, तो मूलधन बराबर, इसको इक्वेशन में हम जमा देते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 100/105 गुणित 840/1। इसको हम काट सकते हैं, ये आपका कट जाएगा। तो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। और इसको भी काट सकते हैं, 21 एकम 21, 21 चौक 84, ये 21 चौक 84, तो बराबर हो गया आपका 20 गुणित 40 बराबर 800 रुपये। विद्यार्थियों, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न के वीडियो में आपको बना कर भेजा करूँगा। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझें, अपने कॉपी में नोट करें और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और कोई कमेंट्स यदि लिखना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जिससे कि अगले वीडियो जब मैं प्रेषित करूंगा तो आपको उसका मैसेज भी मिलेगा। विद्यार्थियों, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी गणित का ठीक से ज्ञान हो सके। धन्यवाद।